नमस्ते आप सभी को। आज मैं जिस विषय पर बातचीत करने जा रहा हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो राष्ट्र को सबसे बड़ा मानता है, जो राष्ट्र को अपने जन्म में और अपने धर्म से भी उच्च मानता है। राष्ट्र से अधिक महत्वपूर्ण संसार में कुछ भी नहीं है। वेद में राष्ट्र के बारे में अनेक मंत्र हैं। उसमें पृथ्वी सूक्त है अथर्ववेद का, जिसमें 63 मंत्र हैं। ये पूरा जो वसुधा है, पूरे वसुधा ही राष्ट्र के रूप में चित्रित है वेद में। लेकिन भिन्न भिन्न संस्कृतियों और मान्यताओं और विचारों के लोगों का अलग अलग क्षेत्र में रहने के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में भी एक राष्ट्र की कल्पना की गई है। लेकिन मानव समूह जहाँ तक है, पूरे पृथ्वी पर जहाँ बसता है, वो सारा मानव समूह एक है, मनुष्य जाति एक है। और मनुष्य की जाति जहाँ रहती है वो है स्थान धरा पृथ्वी, और उस पृथ्वी की वंदना ही वेद में बार बार की गई है। इसलिए राष्ट्रमेव जयते का जो नारा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, आज के परिवेश में कहीं अधिक प्रासंगिक है। क्योंकि राष्ट्र के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है, वो बहुत ही सीमित हो गया है। हम अपने राष्ट्र को उस रूप में नहीं देखते जिस रूप में हमें देखना चाहिए। जैसे आपका राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है, आप राष्ट्र को अपना अवदान, अपना योगदान किस रूप में कितने समय तक देते हैं, और राष्ट्र के प्रति आप कितने समर्पित हैं, आप राष्ट्र को किस रूप में चित्रित करना चाहते हैं अपने विचारों में, अपने कार्यों में। इस पर एक चिंतन की प्रक्रिया सतत होनी चाहिए, और पूरा जो मानव समूह है उसके प्रति सबके उन्नति की, सुख की कामना करनी चाहिए। एक बहुत उच्च विचार रहा है हमारे ऋषि मुनियों का, जिसमें ये भारत जैसा देश, भारत माने भा माने प्रकाश, रत माने लगे रहना, जहाँ पर लोग प्रकाशमय कार्यों को, विचारों को आगे बढ़ाते थे। ऐसे भारत में अनेक लोगों ने जन्म लिया और राष्ट्र, भारत राष्ट्र को एक मूर्त रूप कभी दिया होगा। आज के परिवेश में, आज के दौर में हमें देखना यह है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति कितना सोचते हैं और अपने स्वार्थ के प्रति कितना सोचते हैं, है ना। बहुत ही चिंतन का विषय है, और चिंता का विषय यह है कि आज हम राष्ट्र के प्रति कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं है। पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी अर्थोपार्जन, अच्छी गृहस्थ जिंदगी के अलावा राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व क्या है, उसको हम भुला बैठे हैं। इसलिए सोचना यह है कि हमें राष्ट्र के प्रति क्या करना चाहिए और लोगों को प्रेरणा कैसे देनी चाहिए। इसलिए वेद में बार बार कहा गया है कि अपने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की संस्कृति के प्रति, राष्ट्र धर्म के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। वह व्यक्ति धन्य है जो राष्ट्र के प्रति सोचता है, राष्ट्र के प्रति करता है, और राष्ट्र ही उसका सब कुछ है। आप सोचिए कि आप भारत जैसे देश, और हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, अयम निजा परवेद गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा संसार अपना है, और भारत इसीलिए विश्व गुरु कहलाता रहा है। आज हम पिछड़ रहे हैं, हम अपने एक सीमित दायरे में बंद हो गए हैं और राष्ट्र को भुला बैठे हैं, अपने स्वधर्म को भुला बैठे हैं, अपने सत्कर्मों को भुला बैठे हैं। केवल एक चीज़ दिखती है कि किस तरह से संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जाए और सुखी बना जाए,
और या हम भूल जाते हैं कि जब हम संसाधनों को इकट्ठा करने लगते हैं तो वहाँ से एक तरफ सुख की बात तो करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे अंदर विकार और दुख भी साथ साथ रहता है। जहाँ जितने ज़्यादा संसाधनों की दौड़ में आप आगे बढ़ेंगे उतने ही आप अपने से दूर होता जाएगा जीवन हमारा। इसलिए अपने से दूर ना हो। जब आप अपने से दूर हो जाते हैं तब आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, आपका स्वतंत्र चिंतन खत्म हो जाता है, स्वतंत्र कार्य खत्म हो जाता है। इसलिए आप इस पर विचार करें और राष्ट्रमेव जयते के नारे को दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे कि राष्ट्र की जो परिकल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने की थी वो पूरी हो सके। वेद में राष्ट्र के 8 आधार माने गए हैं, जिसमें यज्ञ भी एक आधार है, दीक्षा भी है, तप भी है, इसी तरह से सत्य भी है। तो जो सत्य है प्रथम आधार है। तो हमारे जीवन से सत्य गायब हो गया है, हमारे जीवन से यज्ञ गायब हो गया। यज्ञ माने जो संसार के लिए जिससे हित होता हो, ऐसे कार्य, ऐसे विचार। इसलिए हम यज्ञीय कर्मों की तरफ आगे बढ़ें तो निश्चित है कि जो मनुष्य का जीवन है ये सफल होगा और आपका जन्म लेना भी सफल होगा। मुझे लगता है कि मेरे इस छोटे से वीडियो पर आप विचार करेंगे और सोचेंगे कि आप राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको कि आप प्रतिदिन करके राष्ट्र के प्रति अपना अवदान समर्पित करते हैं। तो आप ये छोटे कार्य को भी अपना बनाइए कि आप क्या कर सकते हैं। आपकी जो योग्यता है उसी से आप तय कर लीजिए कि हमको प्रतिदिन इस राष्ट्र के लिए कुछ करना है। कुछ जो भी आप अच्छा कर सकते हैं उसको अच्छा करें। जब आप खुद अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो हर चीज़ अच्छी आपको दिखेगी, आप अच्छे होते चले जाएंगे, श्रेष्ठ और उत्तम होते चले जाएंगे, पवित्र होते चले जाएंगे। और जब आप संसाधनों में जब आप भटकेंगे, प्रतियोगिता में जब आप भटकेंगे, दूसरे से तुलना अपनी करने लगेंगे, उसी दिन आप अपने से भी कटेंगे और राष्ट्र से भी कटेंगे। राष्ट्र के प्रति जो आपका दायित्व है, जो कर्तव्य है, उससे भी आप कटेंगे। तो मेरा जो छोटा सा ये आपके प्रति जो सद्भावना है, जो मैंने कुछ बातें कही हैं, अगर इसमें से कुछ आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को और आगे बढ़ाइए, इसको लोग सुने और विचार करें कि हम सभी एक सूत्र में बंध करके बुलंद आवाज़ में बोलें, राष्ट्रमेव जयते। हमारा राष्ट्र है तो हम हैं, अगर राष्ट्र नहीं है तो हम नहीं हैं। ओम सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो इस वीडियो को जितना से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे उतना ही और अच्छे वीडियो के साथ हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा करें। धन्यवाद। नमस्ते।